नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज और मैं हूं साक्षी राय। कहते हैं ना कि अपराध सर चढ़कर बोलता है और उसे कितना भी दफन करने की कोशिश की जाए वह ऊपर आ ही जाता है। शायद यही सच होने वाला है झांसी जिले के मौड़ थाना क्षेत्र में लगभग 3 वर्ष पहले हुए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में, जिसमें मृतक की पत्नी के द्वारा न्याय के लिए किए गए 3 वर्ष तक लंबे संघर्ष का परिणाम बीते 12 सितंबर को आ गया है, जिसमें प्रयागराज उच्च न्यायालय ने पुलिस जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दे दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड क्या है। अब से लगभग 3 वर्ष पहले वर्ष 2019 की 5 अक्टूबर की वह रात, जिसने झांसी जिले की पुलिस और सपा नेताओं की आंखों की नींद उड़ा दी थी, जब रात 9 बजे झांसी कानपुर हाईवे पर थाना अध्यक्ष मोट और एक डंपर मालिक के बीच पैसों के लेन देन को लेकर हुआ वाद विवाद सुबह उक्त युवक की लाश के रूप में सामने आया था। फिर क्या था, झांसी से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस ने मामले को दबाने का काम किया, सरकार ने भी पुलिस के पक्ष में बयान जारी किए, लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश ने काफी हद तक स्थिति साफ कर दी है कि 5 अक्टूबर की रात कौन सही था और कौन गलत। वर्ष 2019 के 5 अक्टूबर की शाम मौड़ थाना क्षेत्र के करगुआ गांव निवासी पढ़े लिखे परिवार के डंपर चलवाने वाले पुष्पेंद्र यादव को शायद यह आभास भी नहीं था कि यह उनके जीवन की आखिरी रात होगी। उस वक्त मौड़ थाने के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने अपने बयान में बताया था कि वह छुट्टी से वापस आकर झांसी कानपुर हाईवे पर अपनी प्राइवेट क्रेटा गाड़ी से थे। तभी बमरौली तिराहे के पास पुष्पेंद्र यादव सहित मोटरसाइकिल से आए 3 लोगों ने उन्हें रोका और थाने में जब्त किया गया बालू का डंपर नहीं छोड़ने पर वाद विवाद करने लगे। थोड़ी ही देर में तैश में आकर उन्होंने थानाध्यक्ष पर गोली चला दी और तीनों लोग थानाध्यक्ष की क्रेटा कार लूटकर फरार हो गए। थानाध्यक्ष ने इसकी सूचना एसएसपी ओपी सिंह सहित अधिकारियों को दी। रात में ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एसओजी टीम सहित कई थानों की फोर्स को आरोपियों की तलाश में मौड़ क्षेत्र के जंगलों में भेजा। पुलिस की कहानी के अनुसार सुबह करीब 3 बजे गुरसराय थाना क्षेत्र में पुष्पेंद्र यादव से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव को मार गिराया, जबकि बाकी लोग मौके से भागने में सफल हो गए। पुलिस की कहानी से अलग पुष्पेंद्र यादव के परिजनों और साथियों का आरोप है कि पुष्पेंद्र यादव के बालू के डंपर को पुलिस ने पकड़ लिया था। मौड़ थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने 1.5 लाख रुपए में डंपर छोड़ने की बात की थी। पुष्पेंद्र ने पैसे भी थानाध्यक्ष को दे दिए थे, लेकिन जब डंपर नहीं छूटा तो पुष्पेंद्र ने थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान से अपने पैसे वापस मांगे। पैसे वापस ना देने पर पुष्पेंद्र यादव का थानाध्यक्ष से वाद विवाद हुआ और इसी वाद विवाद का परिणाम पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही और फिर एनकाउंटर के रूप में सामने आया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव की बिना कसूर के गोली मारकर हत्या की है और खुद को बचाने के लिए झूठी घटना दर्शाकर एनकाउंटर का रूप दिया है। घटना के बाद झांसी जिले का माहौल बेहद विस्फोटक हो गया था। झांसी के अलावा कई जिलों की फोर्स ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए जिले में डेरा डाल लिया था। पुलिस के आला अफसरों ने लखनऊ से आकर हालात संभाले थे। मृतक पुष्पेंद्र यादव के परिजनों ने पुलिस के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने पर परिवार ने पुष्पेंद्र का शव लेने और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, जिस पर पुलिस ने झांसी के शमशान घाट में पुष्पेंद्र यादव का अंतिम संस्कार स्वयं ही कर दिया था। इस मामले में झांसी में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में कई दिनों तक प्रदर्शन हुआ था। ये एनकाउंटर नहीं और ये फर्जी बनाया गया, हत्या की गई है और हत्या में हमने कहा है कि पुष्पेंद्र यादव की मौत जो है जो हुई है उसमें उनके खून की एक एक बूंद का हिसाब लेने का काम हम सब लोग करेंगे। यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, सड़क पे जो लड़ाई लड़ना पड़ेगी, हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हर प्रकार का संघर्ष करके न्याय लेकर के ही दम लेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मृतक पुष्पेंद्र यादव के घर आए थे। उन्होंने पुलिस पर पुष्पेंद्र यादव की हत्या करने और मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की थी। सरकार से कोई न्याय नहीं मिलने पर पुष्पेंद्र यादव की विधवा पत्नी शिवांगी यादव ने प्रयागराज उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी, जिसमें दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। उक्त मामले में उच्च न्यायालय में तारीखों पर तारीखें पड़ती रहीं। पुष्पेंद्र यादव की विधवा शिवांगी यादव की ओर से अधिवक्ता शिवम यादव और इमरान उल्लाह ने जबरदस्त पैरवी की,
जबकि सरकार और पुलिस की ओर से सरकारी अधिवक्ता विकास तिवारी और वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी ने पैरवी की। कई अलग अलग बेंचों में यह मुकदमा भी कई बार लगा। न्यायालय ने सरकार और पुलिस को अपना पक्ष रखने के कई अवसर भी प्रदान किए। अंततः 12 सितंबर को न्यायमूर्ति सुनील कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की डबल बेंच में शिवांगी यादव की याचिका पर फैसला करते हुए उनके द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को दी गई तहरीर के आधार पर संबंधित थाने में पुलिस जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और उसकी निष्पक्ष विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। मुकदमा पंजीकृत करके उसकी प्रतिलिपि 29 सितंबर के पूर्व प्रयागराज उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे तय की गई है। इस मामले में पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव के एक भाई जो मेट्रो रेल दिल्ली में कार्यरत हैं और घटना के दिन ड्यूटी पर थे, उनको भी नामजद किया था। पुष्पेंद्र यादव के पिता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में थे। सर्विस के दौरान ही उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाने के कारण उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया था। पुष्पेंद्र के भाई को पिता की नौकरी मिल गई थी। 3 भाइयों में 2 भाई नौकरी में थे, जबकि पुष्पेंद्र अपने घर पर रहकर परिवार की और खेती की देखभाल करता था। साथ ही डंपर चलवाकर परिवार का भरण पोषण करता था। पुष्पेंद्र की मौत कई महीनों तक झांसी जिले की अखबारों में सुर्खियां बनी रही, लोगों में चर्चा का केंद्र बिंदु रही। लेकिन पुलिस महकमे ने तो जैसे पुष्पेंद्र की मौत के बाद उसके खून से सने हाथ भी अब तक इस इंतजार में नहीं धोए थे कि सरकार से और पुलिस से कौन लंबे समय तक लड़ सकता है। ऐसे में पुष्पेंद्र का परिवार भी हार थक कर घर बैठ ही जाएगा। लेकिन पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी यादव और उनके परिवार ने हिम्मत ना हारते हुए काफी महंगी और थका देने वाली लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उनकी उम्मीद को पूरा करते हुए अंत में प्रयागराज उच्च न्यायालय ने एक ऐसा आदेश पारित किया है जो पुलिस की दमनकारी कार्यवाहियों के खिलाफ पीड़ितों में उम्मीद की किरण पैदा करेगा और मृतक पुष्पेंद्र यादव की आत्मा को शांति पहुंचाते हुए परिवार को न्याय दिलाने की ओर बढ़ेगा। लोगों को उम्मीद है कि जब 3 वर्षों तक उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को समझा है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरिट पर फैसला दिया है, तो निश्चित रूप से अब पुलिस मामले की विवेचना में भी कोई गड़बड़ी नहीं कर सकेगी और सब दूध का दूध पानी का पानी होकर सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, इसके साथ ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पब्लिक पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।